नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अनुभव है महाकाली प्रत्यक्ष साधना का सच्चा अनुभव। केशव नाम का, जिसने 41 रात शमशान में की महाकाली साधना और उसे बहुत भयंकर अनुभव हुआ। महाकाली 10 महाविद्याओं में से एक है और ये बहुत प्रचंड है। राक्षसों के विनाश के लिए इनकी उत्पत्ति हुई और ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियाँ मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। इसलिए शिव जी भी उनके चरणों में लेट गए थे। ये कहानी है मध्य प्रदेश में रहने वाले केशव की, और आइए जानते हैं उनका अनुभव इस साधना के विषय में कैसा रहा। हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। मध्य प्रदेश का एक गांव बहुत शांत, बहुत कम लोगों का था। वहीं पर केशव नाम का एक लड़का घूमता रहता था और बहुत चिंतनीय था। केशव महाकाली की साधना और महाकाली के ध्यान में हमेशा रहता था। वो महाकाली को प्रत्यक्ष करना चाहता था और वो उनको देखना चाहता था। उनका प्रेम बहुत करता था वो महाकाली से, और ऐसे ऐसे वो हमेशा तल्लीन रहता था। वो कहीं पर भी जाता महाकाली के बारे में ही चिंतन करता रहता था और वो सोचता रहता, जहाँ पर भी जाता लोगों से पूछता कि भाई महाकाली के बारे में आप जानते हो क्या? और उसको हमेशा उत्तर यही मिलता, नहीं भाई, हम नहीं जानते, हम तो आम आदमी हैं। वो घर आता, कहीं पे भी रहता, वो महाकाली के बारे में सोच सोच के रोता रहता था। बहुत परेशान हो गया था केशव। ऐसे ही दिन बीते, रात गुजरी और अब समय बदल चुका था। केशव अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके मन में अभी भी महाकाली का चिंतन चलता रहता था। वो सोचता रहता था कि मैं कैसे महाकाली को प्राप्त करूं। एक दिन गांव के बाहर एक बहुत बहुत उच्च कोटि के साधु पधारे और उनके ज्ञान भी बहुत था। केशव भी उनके पास चल दिया और पहुंचा उनके पास। उनके चरणों में बैठकर बोला, बाबा, मुझे महाकाली की साधना करनी है, मुझे इसके बारे में अनुभव बताइए ना, कुछ बताइए ना बाबा। बाबा को उसके ऊपर तरस आ गया और उसने सोचा कि ये सच्चा भक्त है, और उन्होंने पूरा विधान महाकाली का 41 दिन का शमशान घाट का बता दिया और सारी साधना सामग्री बता दी। केशव को वहीं पर गुरु दीक्षा और महाकाली दीक्षा भी मिल गई। इस तरीके से केशव वहाँ पर उनके ही श्री चरणों में बैठा रहा और उनसे और भी ज्ञान चर्चा कर रहा था। केशव ने सभी तरीके से उनसे पूछा और पूरी साधना की बारीकी उनसे प्राप्त करी। सुनने के बाद वो वहाँ से चला गया। अगले दिन केशव मार्केट लगी हुई थी, वहाँ पर बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, क्योंकि उसे महाकाली साधना मिल चुकी थी, दीक्षा मिल चुकी थी। वो मस्त होकर मार्केट में पहुंचा। बाज़ार में जो भी उसको साधना सामग्री चाहिए थी, वहां पर पहुंचकर उसने वो सभी वहां से खरीदी। खरीदने के बाद उसने जो जो सारी सामग्रियां थी वो लेते चले गए। भैया मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। उसी रात केशव जंगल में सुनसान रास्तों से जा रहा था, गलियों से, रास्तों से। गांव के बाहर वो एक शमशान घाट में पहुंचा। शमशान घाट में पहुंचने के बाद उसने उधर ही एक चिता के पास आसन लगाया। आसन के ऊपर बैठ के महाकाली की साधना करने लग गया। जैसे जैसे दिन बीते, साधना को केवल अब एक ही दिन बचा था। उसी रात महाकाली उसके पास आने वाली थी और वो आई भी बाल रूप में। बाल रूप में आई, बोली, हे केशव, मैं तेरी साधना से प्रसन्न हूँ, मैं शीघ्र ही तुझे दर्शन दूंगी, लेकिन जब मैं अपने विकराल रूप में आऊँ तू मुझे आके बंद रखना और मुझे देखना नहीं। ये कह के महाकाली अंतर ध्यान हो गई वहाँ से। अगले दिन वो साधना के अंदर बैठा हुआ था, तभी महाकाली प्रकट हुई और उसे आशीर्वाद दिया, और साधना पूर्ण होने का उसको बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। और वो वहाँ महाकाली के चरणों में लेट गया। पर उससे एक गलती हो गई, उसने थोड़ा सा महाकाली की झलक पा ली थी।
और ये देखते ही उसके शरीर में अजीब सा हुआ और बेहोश होकर गिर गया। इसके कुछ क्षण बाद महाकाली भी अंतर्धान हो गई। दोस्तों, ये थी महाकाली का साधना का अनुभव। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। त्रिकाल तंत्र से जुड़ते रहिए, अपने अनुभव भेजिए और आपको जिस भी तरीके की समस्या हो, तांत्रिक, मांत्रिक, एस्ट्रोलॉजी, मुझे आप ईमेल कर सकते हो। यहीं पे